Hello, good morning to all of you. Today, in this online class, I want to discuss to all of you about Lorentz transformation equation, which is especially based on postulates of special theory of relativity, in which first postulate states that all physical laws are invariant on each inertial frames, and second law or second postulates states that speed of light is constant for each and everyone, or we can say that the speed of light, that is c, is always constant for each observer for each frame of reference, etc. Or we can say that c is always या c remains unchanged in each situation. तो आइए बात करते हैं आज अपनी इस क्लास में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में, जो कि हमारा रिलेट करता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आफ्टर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंस ने अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया जो कि सिमिलर है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के। तो आइए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है तो ये भी हमारा सेम एज अ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। वो हमारा क्या है कि दो हमारे पास फ्रेम मान लेते हैं, दोनों में से एक फिक्स ले लेते हैं, एक मूविंग फ्रेम ले लेते हैं इस स्थिति में, और ऐसी स्थिति में कोई पॉइंट पी है। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सर्वप्रथम हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। कंडीशन क्या थी कि लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स यस एंड यस डैश, in which s dash is moving with velocity v relative to frame s along any particular direction। मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा s dash पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पॉइंट p है स्पेस में जिस पे हमारा कोई पॉइंट है और कोई इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट को दोनों ऑब्जर्वर जो कि एस और यस डैश पे मौजूद हैं अपने अपने अकॉर्डिंग इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमने गैलीलियन में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो शुरुआत हमें वहीं से करनी है। लॉरेंस ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया तो इक्वेशंस में हमारे थोड़े चेंजेस आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? टू इनर्शियल फ्रेम्स यस एंड यस डैश। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, यस है एक यस डैश है। ये यस है ये यस डैश है, जिसमें से यस डैश के पास वेलोसिटी v है, वो भी किस दिशा में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब यस का ऑब्जर्वर o है और यस डैश का ऑब्जर्वर o डैश है, और दोनों ही ऑब्जर्वर किसी पॉइंट p पे कोई इवेंट है या पार्टिकल है, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो उसकी पोजीशन और टाइम दोनों को एक साथ मेज़र करते हैं एज एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई जेड वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। इस सिचुएशन में इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंस और गैलीलियन में रिलेशन क्या है यहाँ पे? गैलीलियन ने क्या किया था, मान लिया था कि जब ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है हमारा फ्रेम यस डैश, पहली सिचुएशन थी कि जब t बराबर 0 है तो उस स्थिति में o और o डैश यानी ये ऑब्जर्वर दोनों किसी एक सिंगल पॉइंट पे थे। लेकिन जैसे ही हमारा टाइमर स्टार्ट होता है o तो स्थिर है, लेकिन o डैश विद फ्रेम यस डैश विद वेलोसिटी v वो मूव करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आफ्टर टाइम t फ्रेम यस डैश वो कितनी दूर चला जाएगा, विद वेलोसिटी v t डिस्टेंस चला जाएगा। तो x दिशा में ही इसमें परिवर्तन हो रहा था, तो इसलिए vt सेपरेशन हो जाएगा बिटवीन o एंड o डैश। इसको गैलीलियो ने भी जो है दर्शाया था अपने इक्वेशन में। अब हम लॉरेंस की कंडीशन में थोड़ा सा परिवर्तन क्या देखते हैं कि इन्होंने कहा कि इट मे बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट measurement in the x direction made in frame s should be proportional to that made in s dash। कहने का मतलब है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया कि जो भी कोई इवेंट होगा उसको अगर हम यस के थ्रू ऑब्ज़र्व करेंगे, या हम कह सकते हैं कि यस फ्रेम में ऑब्ज़र्व करेंगे,
तो वो उसे प्रोपोर्शनल होना चाहिए उस ऑब्जर्वेशन के जो कि एस डैश में ऑब्जर्व किया जा रहा है। यानी कोई भी इवेंट है स्पेस में, उस इवेंट को अगर ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्व करता है तो वो इवेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ओ डैश के। इट मीन्स दैट इक्वेशन बिटवीन x एंड x डैश मस्ट बी लीनियर एंड बी इन द फॉर्म। गैलीलियन ने क्या बताया था कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी होता है, लेकिन लॉरेंज ने कहा नहीं, x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी नहीं होता है। x डैश और x में लीनियर रिलेशन तो है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वलिटी का हम रिलेशन करते हैं वो नहीं होता, वो कुछ ऐसा होता है। x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वी टी, ये लॉरेंज ने कहा। तो इसलिए हमारा x डैश इज इक्वल टू मिल जाता है k x माइनस वी टी, जहाँ पे हमारा k क्या है, k इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे k इज़ नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड गैलीलियन और एंड लॉरेंज shows that x and relation between a transformation in x dash relative to x is x dash is equal to k x minus vt, because x dash is directly proportional to x minus vt, ऐसा होता है। तो ऐसा होने से यहाँ पे एक टर्म नया आया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। जब हम इसकी वैल्यू को इवेलुएट करते हैं, आफ्टर इवेल्युएशन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है x और x डैश के बीच ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये x और डैश और x के बीच का जो इक्वेशन है ये इस कंडीशन में डेवलप किया जाता है जब फ्रेम s डैश हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज प्लस x या पॉजिटिव x डायरेक्शन उस दिशा में मूव कर रहा होता है, तो हम ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन निकालते हैं। अब चूंकि y और z डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए y डैश और y के बीच का जो रिलेशन होगा वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी y डैश इज इक्वल टू y होगा, z डैश इज इक्वल टू z होगा। लेकिन गैलीलियन का हमारा जो इक्वेशन था t डैश इज इक्वल टू t, ये यहाँ पे फेल हो जाता है। लॉरेंज ने बताया कि नो, टी डैश डज नॉट इक्वल टू टी, यहाँ पे टी और टी डैश के बीच एक रिलेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन होता है, उसको हम दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि के जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है क्या वो x और t पे डिपेंड करता है। तो लॉरेंज ने कहा नो, x एंड t बोथ आर नॉट, k इज इंडिपेंडेंट ऑन बोथ x एंड t। Now since laws of physical should have same form in both frames s and s dash, क्योंकि फर्स्ट पास्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी फिजिकल लॉज हैं वो किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लें उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए हम जो इक्वेशन x है, x का इक्वेशन x डैश और t डैश के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि गैलीलियन ने अपने इन्वर्स रिलेशन में दिखाया था। इन्वर्स रिलेशन वो होता है कि जिसमें यस हमारा फ्रेम यस डैश के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी माइनस v वेलोसिटी से मूव करने लगता है। तो यानी v वेलोसिटी फ्रेम के पास नेगेटिव वेलोसिटी आ जाती है, तो उसको अगर हम प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन x और x डैश के बीच में आ जाता है। तो हम पाते क्या हैं कि x इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी। ये लॉरेंज का यहाँ पे के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी ये जो इक्वेशन है ये हमारा गैलीलियन ने भी बताया था कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन व्हेन फ्रेम s डैश इज मूविंग along positive x direction, or we can say that s is moving relative to s dash with negative velocity. Also we have y dash is y is equal to y dash and z is equal to z dash, but the time coordinate t and t dash are not same. It means that t dash does not equal to
टी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में। तो लॉरेंज में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं? ऐसी स्थिति में जब यस हमारा स्थिर है, यस डैश यस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वी मूव करता है, तो केवल वाई और जेड ये दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन एक्स और टी टाइम पीरियड ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो इनको हमें ऑब्जर्व करना होगा। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है यक्स डैश वाला और यक्स वाला, तो यक्स वाले में हम यक्स डैश की वैल्यू रख देंगे। तो सो फॉर दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। अब हम यक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के इक्वेशन सेकंड यानी यक्स वाले इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो चूंकि यक्स वाला जो इक्वेशन था वो हमारा क्या था, x इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे के डैश की वैल्यू को एक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इस इक्वेशन सेकंड में प्लेस कर देंगे। तो ये जो टॉप टर्म देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स डैश, ये के एक्स माइनस वी टी, ये हमारी वैल्यू किसकी है, एक्स डैश की। अब वैल्यू ऑफ एक्स डैश प्लेस कर दिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के इंटू के स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वी टी ऑलरेडी है, इंटू वी टी डैश में के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के वी टी डैश हो गया। अब यहाँ से हमें चूंकि निकालना क्या है, हमें निकालना है टी डैश की वैल्यू। तो टी डैश की वैल्यू निकालने के लिए चूंकि टाइम पीरियड हमने दिखाया कि टाइम पीरियड टी एंड टी डैश नॉट इक्वल टू सेम, तो इसके लिए डिफरेंस क्या है उसको हम इवेलुएट कर रहे हैं। तो अब हमें चूंकि टी को ध्यान में रखना है तो हम क्या करेंगे, और टी डैश को, तो यहाँ पे के वी टी को एक तरफ कर देंगे, बाकी के टर्म को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें मिलेगा क्या कि वी टी डैश इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स माइनस वी टी प्लस एक्स ऑलरेडी उधर था तो ये हो गया। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये के स्क्वायर एक्स हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पहले प्लस वाले को लिख देते हैं के स्क्वायर वी टी प्लस एक्स, अब जो नेगेटिव वाला है वो हमारा क्या है, के स्क्वायर एक्स। इसको और सॉल्व करते हैं तो के वी टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर वी टी प्लस एक्स 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। अब टी डैश की वैल्यू हमें निकालनी है तो के वी को हम दूसरे साइड में भेज देंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर वी टी अपॉन के वी हो गया, जहाँ पे के स्क्वायर की पावर कैंसिल हो गई के से, वी से कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे एक्स अपॉन के वी 1 माइनस के स्क्वायर हो गया। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि यहाँ पे के टी बचा, नीचे वाले टर्म पूरे कैंसिल हो गए, तो ये हमारा के टी प्लस एक्स इसमें हम बाहर रखें, बाकी ये जो टर्म है इसको अंडर यानी इसका डिनोमिनेटर बना दें, तो एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन थर्ड। नाउ अगेन वी सॉल्व इट। नाउ द वैल्यू ऑफ के कैन बी, अब टी डैश का एक इक्वेशन हमारे पास डेवलप हो गया जिसमें टी भी शामिल है। टी डैश वाले इक्वेशन में के टी है इधर और इधर टी डैश है, तो टी डैश इज इक्वल टू के टी प्लस के ओ प्लस एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपान के वी। अब ज़रूरत हमें पड़ेगी किसकी, के की। अगर हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को इसमें प्लेस कर दें तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और हमें रिलेशन मिल जाएगा, और वही रिलेशन हमारा क्या होगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा। तो नाउ द वैल्यू ऑफ के कैन बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग सेकंड पास्टुलेट। जो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पास्टुलेट है वो कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। हर फ्रेम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है, सिग्नल लाइट है, वो हमेशा सी ही होगी। तो उसके लिए हम मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन की जब टी डैश और ये सभी क्या थे, जीरो थे। ऐसी स्थिति में हम सोर्स मान लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट इज प्रेजेंटेड एट द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश and also O and O dash coincide with each other, and from where a signal is spread around all over
विद वेलोसिटी c, यानी कि o डैश जब t डैश के बराबर था और ये 0 था, तो ऐसी स्थिति में ओ डैश किसी सिंगल पॉइंट पे थे और उस पॉइंट पे एक सोर्स ऑफ लाइट थी, वहाँ से हमारी लाइट डेवलप होती है और वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो स्प्रेड होती है। तो इसके पास वेलोसिटी क्या है, c है, क्योंकि कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सेकंड पास्टुलेट कहता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पास्टुलेट, व्हेन लाइट इज डेवलप्ड एंड स्प्रेड इन यूनिवर्स देन इट्स स्पीड इज c। तो c बोथ ऑब्जर्वर के लिए सेम हो जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि यस डैश हमारा फ्रेम वो x दिशा में जा रहा है विद वेलोसिटी t, तो आफ्टर टाइम t वो vt डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो फिर भी हम भी x को मान लेते हैं कि चूँकि हमारी जो लाइट सिग्नल है वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, x इज इक्वल टू सी टी विच इज़ ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर o, और ऑब्जर्वर o डैश ऑब्जर्व करेगा तो x डैश बराबर सी टी डैश हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे x डैश और t डैश की वैल्यू इसमें रख दें इस इक्वेशन में सेकंड, यानी ये जो हमारा इक्वेशन नीचे वाला है इसमें नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x डैश एंड t डैश, तो हमें k की यानी k की वैल्यू निकल सकती है। अब इसमें हमारे पास x डैश की वैल्यू है ऊपर क्या है k x माइनस वी टी डैश की वैल्यू अभी निकाला आपने क्या था के टी, ये वाला जो टर्म है ये टी डैश की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी है एक्स डैश की। इसको रखते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, के एक्स माइनस के वी टी हो गया, ये हमारा हो गया सी के टी, और ये सी एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी हो गया। अब के एक्स यहाँ पे ले लेते हैं और माइनस वो वाला टर्म हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी बी सी एक्स हो गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें के निकालना है, तो ये सी के टी और के वी टी हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये k वाले टर्म में आ जाएगा k माइनस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन वी इंटू सी इज इक्वल टू सी के टी प्लस के वी टी। अब यहाँ से हम पहले क्या करें, इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो x बराबर हो गया सी के टी प्लस के वी टी अपॉन के माइनस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन वी इंटू सी। ये हमारे पास ये इसका सोल्यूशन हो, सोल्यूशन क्या है इसका, सॉल्व मिल गया। अभी इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे, जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू सी के टी पक्षांतर किया 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन के कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर सी वी सी अपॉन वी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें बचा क्या सी टी 1 प्लस वी अपॉन सी, नीचे वाला टर्म हमारा मिला 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू सी अपॉन वी। इसको और सॉल्व कर लें तो नीचे वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर 1 हो जाएगा। बट वी हैव x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे क्योंकि x बराबर हमें पता है क्या है सी टी, तो यहाँ पे जब सी टी रखेंगे तो सी टी टू सी टी कैंसिल हो जाएगा, एक साइड 1 हो गई तो पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस वी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंटू सी अपॉन वी। यहाँ से 1 प्लस वी अपॉन सी की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम, फिर इसको और सॉल्व करते करते कहाँ पे पहुँच जाएंगे एट लास्ट, इतना आप सब लोगों को पता है कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, केवल इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। और पर्पज़ हमारा क्या है कि हमें के की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, और वो भी अंडर रूट के टर्म में, कि जिससे हमें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिल जाए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल जाती है के की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी हम रख देंगे टी डैश इक्वेशन में और एक्स डैश वाले इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन above equations then we get, तो वैल्यू रख देते हैं। जब वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि x डैश इज इक्वल टू, चूँकि क्या था x डैश इज इक्वल टू के और इंटू एक्स माइनस वी टी, तो के की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रख दिया, तो x डैश इज इक्वल टू हमें मिल गया x माइनस वी टी अपॉन
√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश जेड डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड। अब बचा क्या, टी। चूँकि टी एंड टी डैश बोथ आर नॉट इक्वल और टी डैश का इक्वेशन के टर्म में निकाला गया है, उसमें हम के की वैल्यू रख देंगे। के की वैल्यू रख के उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए एट लास्ट देखेंगे कि जो टी डैश है वो 1/√, ये इस टर्म में मिल जाएगा। टी डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ब्रैकेट में टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, टी डैश की वैल्यू हो गई। तो ये जो चारों इक्वेशन हमें मिलते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी, these equations are known as Lorentz transformation equations. So thank you, we will talk again. It's inverse relation या inverse Lorentz transformation equations in next video. Thank you.